भाई ये चीज वक्त ने साबित कर दी है कि फखर जमान के ट्वीट का मसला था ही नहीं, क्योंकि फखर जमान ने जो शो काज नोटिस में पीसीबी को जवाब दिया, उसके जवाब में पीसीबी खामोश है। 14 दिन का वक्त था और 14 दिन के अंदर पीसीबी ने कोई जवाब नहीं दिया। और बात अंदर की यह है कि फखर जमान का मसला ट्वीट का था ही नहीं, और यह साबित हो चुका है वक्त के साथ, और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैकफुट पे चला गया। असल मसला था कनेक्शन कैंप में फखर जमान का दो बड़े जो इस वक्त नाम है सलमान नसीर और उस्मान वाला, उनको उड़ाया गया, खासतौर पर उस्मान वाला को, और उन्होंने बदला लेने की ठान ली थी। और ये इतने बड़े चहीते हैं, ये इतने बड़े पावरफुल लोग हैं कि अब भी उनको ओहदों से नहीं हटाया जा रहा है, यानी पीसीबी से बाहर नहीं हो रहे। सिर्फ बात ये हो रही है कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह भेज देंगे, यहां से उठा के पीएसएल भेज देंगे। ये इतने पावरफुल लोग हैं। आपने किया क्या है? आपने जो किया इस पे तो मैं बाद में आऊंगा, वीडियो पूरी देखनी है, मैं इनके कट्टे छट्टे खोलूंगा। पहले फखर जमान पे बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम की हालत भी देख ली है, अपने ओपनर्स की खास तौर के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में, और इस चीज को देख के फखर जमान की याद अब और भी सताने लगी और प्रेशर बहुत पड़ चुका है, क्योंकि अब हकीकत खुल के सामने आ गया कि कसूरवार फखर जमान नहीं, कसूरवार ये लोग थे। ट्वीट का मतन भी अगर आप पढ़ेंगे, पहली बात के फखर से पूछे बगैर ट्वीट की गई। दूसरी बात यह कि उस ट्वीट में ऐसा कुछ था ही नहीं। उसने बाबर आजम को बैक करने का कहा था, उसकी सिलेक्शन पे, उसने सिलेक्शन कमेटी पे किसी भी क्रिटिसाइज नहीं किया था। और दूसरी बात यह कि अब जब मामलात खुल के सामने आ रहे तो सबको क्लियर हो चुका है वाज़ेह कि यह ट्वीट का मसला ही नहीं था। यह मसला कि आपने हमारे बड़े का नाम कैसे ले लिया, और चुपके से बड़ी स्मार्ट तरीके से इन्होंने जाके फखर जमान को टीम से बाहर किया। लेकिन इनको तो पता ही नहीं था, ये चीज तो गले पड़ जाएगी। इन बेवकूफों को यह नहीं पता कि फखर जमान का एशिया से बाहर बहुत आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है। बाउंसी पिचेस पे तो वो सबसे अच्छा खेलता है, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो। तो यहां कैसे भी ड्रॉप हो गया? और आपको बेवकूफ बनाया कि फिटनेस का मसला है। वो नी का जो प्रॉब्लम है वो तो उसकी लंबी चलने वाली इंजरी होती है। नी का मसला उसको बहुत पुराना है। लेकिन एक होती है कि जो आप फिटनेस का टेस्ट लेते हैं ना, भाग के दिखाओ, दौड़ के दिखाओ, इस तरह रनिंग होगी, ये जो टेस्ट होते हैं वो पास करना और होता है, मैच फिटनेस और होती है। मैच के लिए वो हमेशा फिट होता है। उसने जितने जो रन किए उस नी के प्रॉब्लम के साथ ही किए। ये इलाज साथ साथ चलते रहते हैं और शायद कभी इनके हल होते हैं, कभी हल नहीं होते। लेकिन इन्होंने तो एक बहाना बना के उसको बाहर करना था। असल मसला वो था जो मैंने शुरू में आपको बता दिया। फखर जमान की परफॉर्मेंसेस देखें, पाकिस्तान का कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। रन्स बहुत सारे करते हैं, देखो रन्स करना कोई प्रॉब्लम नहीं है आजकल के क्रिकेट में। वनडे क्रिकेट आसान हो गया, टी20 भी, बैटिंग विकेटें आपको ज्यादातर मिलती हैं। इंपैक्ट की बात होती है आज की क्रिकेट में कि कौन सा प्लेयर मैच को जितवाने में मदद करता है ज्यादा। इसको इंपैक्ट कहते हैं अंग्रेजी में, कि मैच पे असर अंदाज होने वाली इनिंग्स। मैं थोड़ी सी वो याद आ रही हूं, गिनवा देता हूं। फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी का तो बड़ा मशहूर शो है फाइनल का, वो आपके सामने है। उससे पहले भी जो छोटी छोटी उसकी जो कैमियोज थे, इनिंग्स थी, उस टूर्नामेंट में उसने हमें बूस्ट दिया था। आपको पता है ना, अहमद शहजाद फ्लॉप हो रहे थे उस टूर्नामेंट में। फिर होता क्या कि अगले साल ट्राई नेशन टी20 सीरीज के फाइनल में फखर ने 91 किया था मैच विनिंग, और ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया था, बड़ी टीम को। उसके बाद 2019 के वर्ल्ड कप में भी उसने बीच में कुछ बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी फखर जमान ने। उसके बाद फखर जमान ने 2019 के वर्ल्ड कप से पहले एक 138 रन की इंग्लैंड के खिलाफ इनिंग्स खेली थी। वो आउट ना होता तो पाकिस्तान वो मैच ले जाता। उसके बाद वो साउथ अफ्रीका वाली शोरा इफाक इनिंग्स तो आपको याद ही होगी, 193, वो भी डिकॉक फ्रॉड बेईमानी ना करता, धोखा ना देता तो शायद वो डबल सेंचुरी उसकी हो जाती। उसी के कुछ अरसे बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ उसने डबल सेंचुरी कर दी फखर जमान ने, और वो डबल सेंचुरियन बन गया पाकिस्तान का। भले कोई कहे जिम्बाब्वे फलाने पाकि कर लेते, कोई किसी ने नहीं की। उसके बाद फखर जमान की जो 180 रन की न्यूजीलैंड के खिलाफ इनिंग्स, फिर जो न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप में दो बैक टू बैक आउटस्टैंडिंग अभी 2023 के वर्ल्ड कप उसने इनिंग्स खेली, और ऐसी और भी होंगी जो अभी मेरे जहन में नहीं आ रही। फिर जो टी20 वर्ल्ड कप में जो उसने स्टार्क की धुलाई की थी सेमीफाइनल में। फिर उसने अभी जो 2024 में वर्ल्ड कप से पहले 3 से 4 कैमियोज के लिए नए रोल में आके, कोई देखता नहीं है कि लोगों को याद नहीं रहती, 3 से 4 जो उसको रोल था उसके हिसाब से तेज तेज रन खेली, क्योंकि टीम के लिए खेलता है। उसने नहीं कहा आप मेरे से मेरी ओपनिंग छीन रहे हो, उसने कहा मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हो, मैं खेलूंगा। वो उसकी कप्तानी की बात हुई जब उसने आके जरा खंगाला इन लोगों को, तो कप्तानी किया, उसको टीम से बाहर करा दिया इस माफिया ने। फखर जमान एक ऐसा खिलाड़ी है जो सच बोलता है, किसी गैंग का हिस्सा नहीं है, और पाकिस्तान को सबसे पहले रखता है। आपने 30 घंटे की फ्लाइट लेके जाता है, उसको एनओसी देते हो आप, और जब 6 महीने बाद अचानक से उसको कहते हो, जब वो पहुंच जाता है, पहले भी मना नहीं करते, अब आ जाओ जी फिटनेस टेस्ट हो। यूं जलील करता है को अपने सुपरस्टार को। तो मसला खिलाड़ियों के साथ नहीं,
इन मैनेजमेंट वालों के साथ है। ये हैं वो असल मोरे जो कि खिलाड़ियों को खराब करते हैं, लड़वाते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को ग्रो नहीं होने देते। उस्मान वाला और सलमान नसीर, ये क्या ऐसी खास चीजें हैं जो क्रिकेट बोर्ड से बाहर नहीं हो सकते? हमेशा एक सीट से उतारते हैं, दूसरे में भेजते हैं, दूसरी सीट से उतारेंगे, तीसरे में भेजेंगे। यहां तनकीद हुई तो सीट चेंज कर दी। तो ये सब सारे मिलके हमें आपस में वो बना रहे हैं, वो जो आंटी ने कहा था, बस।